नमस्कार बच्चों। 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक रुचिरा का दूसरा पाठ द्वितीय पाठः इसका नाम है विलस्यवाणी न कदापि मे श्रुता। आज इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पाठ से रिलेटेड पाठ का अनुवाद और पाठ के जितने भी कठिन शब्दार्थ थे सब पर चर्चा की है। अगर उस वीडियो को आपको देखना है, पार्ट 1 को देखना है, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें और उसमें उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे बच्चों अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अभ्यास प्रश्न। अभ्यासः। तो इसका पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी कि उच्चारण करो। ये शब्द दिए हुए हैं, इनका हमें उच्चारण करना है। तो पहले का उच्चारण कर लेते हैं। कस्मिंश्चित् विचिन्त्य साध्विदं क्षुधार्तः एतत् श्रुत्वा वह सन्नस्तमनसां सिंहपदपद्धतिः समाह्वानं प्रतिध्वनिः। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत्, यानी कि एक पद में उत्तर लिखो। यानी कि एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि एक पद में उत्तर लिखना, यानी कि वन वर्ड आंसर। ये प्रश्न जितने भी हैं ये वन वर्ड आंसर इनका लिखना है हमें। तो पहला है सिंहस्य नाम किम, यानी कि शेर का नाम क्या है, क्या था। तो शेर का नाम खरन खरा, यानी कि शेर का नाम क्या था, खरन खरा। तो खरन खरा हमने लिख दिया। उसके बाद है गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुफा का स्वामी कौन था। तो गुफा का स्वामी कौन था, दधिपुच्छः, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः। तो शेर जो किस समय गुहा के समीप आया, सूर्यास्त समय, यानी कि शाम के समय जो है शेर गुफा के पास आया था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, सूर्यास्त समय। उसके बाद घ है हस्तपादादिकाः क्रियाः केशां न प्रवर्तन्ते, यानी कि हाथ पैर आदि की क्रियाएं किसकी प्रवर्त नहीं होती हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वह सन्नस्त मनसाम, यानी कि भय से डरे हुए मन वालों की। भय से डरे हुए मन वालों की क्रियाएं जो हैं काम उनके जो है, जो भय के कारण मन से डर जाते लोग हैं, उनके हाथ पैर आदि की क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं। तो यहाँ पर ये है इसका आंसर। केवल इसका आंसर आपको लिखना है भय सन्नस्त मनसाम। उसके बाद है अंतिम क्वेश्चन इसका, गुहा केन प्रतिध्वनिता, यानी कि गुफा केन यानी कि किसके द्वारा, प्रतिध्वनिता यानी कि आवाज़ की, यानी कि कैसे आवाज़ हुई गुफा में। तो कैसे आवाज़ हुई थी गुफा में, उच्च गर्जनेन, यानी कि उच्च गर्जना के द्वारा, ऊंची दहाड़ से गुफा में ध्वनि आई। गुफा यानी कि बहुत ज़्यादा शोर हुआ, यानी कि किसके द्वारा कैसे प्रतिध्वनित हुई ये बताना है। तो उसके क्या है, शेर ने जब दहाड़ मारी थी तो जो है गुफा जो है बोलने लगी। तो यहाँ पर इसका आंसर देना है। उसके बाद है 3rd नंबर क्वेश्चन, पूर्ण वाक्येन उत्तरत् खरन खरः कुत्र प्रतिवसति स्म। जो खरन खर है, जो शेर, कुत्र यानी कि कहाँ, प्रतिवसति स्म यानी कि कहाँ रहता था। तो खरन खर शेर कहाँ रहता था, खरन खरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेर जो है खरन खर कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म, किसी वन में रहता था। महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिन्त्यत्, यानी कि महतीं गुहां, यानी कि बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिन्त्यत् नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामीति।
अब शेर ने क्या सोचा कि बड़ी गुफा को देख करके शेर ने सोचा निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई भी जीव आएगा, इसलिए यहीं पर छिप करके बैठ जाता हूँ ऐसा। तो इसका हिंदी अनुवाद ये हो गया इसका। अब है आगे श्रृंगालाः किम अचिंत्यत। अब शेर ने क्या सोचा, सॉरी श्रृंगाल यानी कि गीधड़ ने क्या सोचा, सियार ने क्या सोचा। तो सियार ने क्या सोचा, श्रृंगालाः अचिंत्यत अहो विनष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् विलेह सिंगा अस्तिति तर्कयामि तत्किम करवाणी। श्रृंगालाः यानी कि जो सियार होता है, गीदड़ होता है, उसने सोचा अहो विनष्टो अस्मि, निश्चित ही मैं विनष्ट हो जाऊंगा, मारा जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा। नूनम अस्मिन् बिले, निश्चय ही इस बिल में, सिंह अस्तिति शेर है, तर्कयामी ऐसा मैं सोचता हूँ, तत्किम करवाणी तो क्या करना चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर घ, श्रृंगालाः कुत्र पालयिताः। जो है जो गीदड़ है वो कहाँ चला गया, तो है इसका आंसर श्रृंगालाः दूरम पालयिताः, यानी कि सियार दूर चला गया, गीदड़ दूर चला गया। गुहा समीप आगत्य श्रृंगालाः किं पश्यति। गुहा समीपम आगत्य श्रृंगाला किं पश्यति, यानी कि गुहा के समीप आकर के गीदड़ ने क्या देखा। तो गीदड़ ने क्या देखा, तो इसका आंसर हम दे देते हैं। गुहा समीप आगत्य श्रृंगाला यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपदति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागतः। अब इसका हिंदी अनुवाद कर लेते हैं एक बार हिंदी में। यानी कि गुहा समीपम आगत्य यानी कि गुहा के पास आकर के, श्रृंगाल यानी कि गीदड़ ने, यावत यानी कि जैसे ही, पश्यति यानी देखता है, तावत यानी तैसे ही, वैसे ही क्या देख, यावत जैसे ही, तावत वैसे ही, सिंह पदपद्धति यानी कि शेर के पैरों के निशान, गुहायाम यानी कि गुफा में, प्रविष्टा दृश्यति यानी कि जाते हुए दिखाई दिए, न च बहिरागता और बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए। उसके बाद क्वेश्चन है कह शोभते, यानी कौन शोभा देता है, कौन अच्छा लगता है। उसके बाद में ये है यह अनागतम कुरते सह शोभते, यानी कि जो अनागतम कुरते सह शोभते, यानी कि जो आए हुए दुख का जो है वो उसके विषय में, उसको दूर आए हुए दुख का जो प्रतिकार करता है वो शोभता है, वो यानी कि शोभा देता है। आपको इसका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 4th नंबर क्वेश्चन, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधृत्य करके, रेखांकित पदों को जो है देख करके जो है इनका प्रश्न निर्माण करना है हमें। जैसे कि इनका प्रश्नों का हमें क्या करना है, जो रेखांकित पद हैं यानी कि जिन पे अंडरलाइन है, जो अंडरलाइन प्रश्नों को देख करके हमें जो है प्रश्न निर्माण करना है, यानी कि प्रश्न निर्माण करना है, उनका प्रश्न बनाना है हमें। अब है हम प्रश्न कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। अब पहला प्रश्न है क्षुधार्ताः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। अब ये क्या है, ये क्या कह रहा है, भूख से व्याकुल शेर को कहीं भी आहार प्राप्त नहीं हुआ, यानी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका हम प्रश्न कैसे बनाएंगे, कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। अब कीदृश यानी कि कैसा, शेर, तो शेर कैसा था, भूखा था, तो इसका कीदृश आ जाएगा, यानी कि कैसे शेर को कहीं भी आहार प्राप्त नहीं हुआ, तो भूखे शेर को कहीं भी आहार प्राप्त नहीं हुआ, भोजन प्राप्त नहीं हुआ, ये इसका प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद है दधिपुच्छः नाम श्रृंगालाः गुहायाः स्वामी आसीत्। अब क्या है, जो दधिपुच्छ नाम का जो गीदड़ था वो गुफा का स्वामी था। ये जो है प्रश्न है। अब इसका हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो दधिपुच्छा अंडरलाइन है, तो दधिपुच्छा की जगह क्या आ जाएगा, किम, और बाकी सारा का सारा जो प्रश्न है वो सेम हो जाएगा, यानी केवल अंडरलाइन को हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो दधिपुच्छ जो है क्या था, वो जो है गुफा का स्वामी था। तो हमें क्या है, किम नाम श्रृंगाला, यानी कि क्या नाम था उसका, श्रृंगाल उस गीदड़ का, गुहाया स्वामी आसित, यानी कि गुफा का स्वामी था। उसके बाद में है आगे
एषः गुहा स्वामिना सदैव सदा आवाहनं करोति। ऐसा गुहा स्वामिनाः यानी कि यह गुफा स्वामिना यानी कि मालिक का, सदा यानी कि हमेशा, आवाहनम करोति यानी कि बुलाती है, आवाहन करती है। इसका ये आंसर हो फिर इसका प्रश्न कैसे बनेगा? ऐसा गुहा कस्य यानी कि किसका, सदा आवाहनम करोति यानी कि हमेशा आह्वान करती है। तो उसका उत्तर ऊपर हमने दिया हुआ है, यानी कि कैसी गुफा, इसका प्रश्न हमने ये बना लिया। अब उसके बाद है घ, भय सन्नस्त मनसाम हस्त पादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते, यानी कि भय से डरे हुए मन वालों की हस्त, हाथ पैर आदि की क्रियाएं नहीं प्रवृत्त होती हैं, यानी कि काम करना बंद कर देती हैं। तो इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे हम? भय सन्नस्त मनसाम कीदृशाः, हस्त पादादिका की जगह क्या आ जाएगा? कीदृशाः आ जाएगा। कीदृशाः क्रिया न प्रवर्तन्ते, ये प्रश्न हो जाएगा। यानी कि भय से डरे हुए मन वालों की किस प्रकार से क्रिया नहीं होती, तो इसका ये प्रश्न हो जाएगा। इसका आंसर ऊपर है। उसके बाद वह गा, आह्वानेन श्रृंगालाः विले प्रवेश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। आह्वानेन यानी कि बुलाने पर, श्रृंगालाः यानी कि गीधड़, विले यानी कि बिल में, प्रवेश यानी कि प्रवेश करके, सिंहस्य यानी कि शेर का, भोज्यम यानी कि भोजन, भविष्यति यानी कि होगा। यानी कि बुलाए जाने पर जो गीदड़ है वो बिल में जो है प्रवेश करके शेर का भोजन होगा। अब इसका हमें प्रश्न निर्माण करना है। बिल की जगह क्या करना है? बिले में जो है बच्चों विभक्ति सप्तमी है, तो हमें क्या है, प्रश्न में क्या बनाएंगे? आह्वानेन श्रृंगालाः कस्मिन्। तो कस्मिन् जो है वो भी सप्तमी विभक्ति है। कः शब्द है, कः पुल्लिंग है, तो ये श्रृंगाल पुल्लिंग है, तो यहाँ भी पुल्लिंग हो जाएगा। कह, तो इसका सप्तमी विभक्ति में क्या बनेगा? कस्मिन्। इसके रूप कैसे चलते हैं? कह कऊ, कह, कम कऊ, कान, केन काभ्यम, कहीं, इस तरह से रूप चलते हैं इसके। ये आपको आगे बताएंगे भी, आपको रूप करवाएंगे भी। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 5th नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है, घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटना क्रम के अनुसार वाक्य लिखने हैं। घटनाक्रम के यानी अनुसार वाक्य लिखने हैं। तो घटनाक्रम एक बार हम देख लेते हैं कि कौन सी घटना पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी। तो ये प्रश्न ये हैं, तो मैंने जो इसके आंसर हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन के आंसर ये आ गए। इस पर इसको एक बार हम हिंदी अनुवाद कर लेते हैं इनका। परिभ्रमण सिंगाह क्षुधार्तो जाता, ये पहला हो जाएगा कि घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल हो गया। सिंगह एकाम महती गुहाम अपश्यत, यानी कि शेर ने एक बड़ी गुफा देखी। ये घटना के अनुसार बताना है ना। तो पहले घटना क्या बनी कि शेर भूखा था, तो भूख से व्याकुल घूम रहा था। फिर है उसने घूमते हुए क्या देखा कि सिंगह एकाम महती गुहाम अपश्यत, यानी कि शेर ने एक महान बड़ी गुफा देखी। उसके बाद तीसरी घटना क्या है? गुहायाः स्वामी दधिपुच्छा नाम श्रृंगाला समागच्छत, यानी गुफा का जो स्वामी था वो दधिपुक्ष नाम का जो गीदड़ था वो आ गया। घ है गुहायाम कोपी अस्ति इति श्रृंगालस्य विचारः, यानी कि गुहायाम यानी कि गुफा में, कोपी यानी कि कोई भी, अस्ति यानी कि है, इति यानी कि ऐसा, श्रृंगालस्य यानी कि जो गीदड़ होता है, गीदड़ के द्वारा विचार किया गया। गुफा में कोई है ऐसा गीदड़ ने सोचा। दूरस्था श्रृंगालः रवम कर्तुम आरब्धा, दूर से ही, दूरस्थ यानी कि दूर से ही, श्रृंगाल यानी कि गीदड़ ने, रवम यानी कि शब्द यानी कि आवाज़, कर्तुम आरब्धा यानी करना प्रारंभ की। दूर से ही जो गीदड़ ने क्या हुआ, आवाज़ करना प्रारंभ की। सिंगः श्रृंगालस्य आवाहनम अकरोत, यानी कि शेर ने गीदड़ का आवाहन किया। उसके बाद है दूरम पलायमानः श्रृंगालाः श्लोकम अपठत, यानी कि दूर जाते हुए, पलायमाना कहते हैं जाते हुए, श्रृंगालाः यानी कि गीदड़, श्लोकम अपठत यानी कि उसने श्लोक पढ़ा। अब आगे है यथा निर्देशम उत्तरत, यानी कि जैसा निर्देश दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यायाः सह पदानि अपि लिखत, यानी कि इसमें विशेषण पद कितने हैं और उनके साथ हमें शब्दों को भी लिखना है। यानी कि कितने विशेषण पद हैं हमें ये लिखना है। तो इसमें क्या है, अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदे स्था, इसमें क्या है, 2 विशेषण पद हैं।
पहला विशेषण पद क्या है? एकाम। और दूसरा क्या है? महतीम। अब बच्चों इस बात में एक बात और क्लियर कर देता हूँ आपको आज, कि विशेषण और विशेषण पद किसे कहते हैं, विशेषण पद किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा, आपने घोड़ा देखा होगा, घोड़ा जो है वो काला है, तो काला घोड़ा आपको मैंने बताया काला घोड़ा। तो घोड़ा कैसा है? काला है। तो काला क्या है? काला होना ही घोड़े की विशेषता है। तो विशेषता क्या होती है? विशेष का गुण होना, यानी कि कोई ना कोई गुण होता है तो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहे कि आप बहुत सुंदर हो, तो जो सुंदरता है वो क्या है? आपका विशेषण हो गया। और विशेष से क्या हो? आप हो। जैसे मान लीजिए कि आप ये कहो कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो अच्छा पढ़ाना क्या है? मेरी विशेषता है। तो अच्छा पढ़ाना विशेषण हो जाएगा और विशेष्य मैं हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें। तो यानी कि इसमें क्या है? दो विशेषण हैं, जैसे एकाम महतिम, यानी कि एक क्या है? यहाँ विशेषण पद है, और महतिम यानी कि बड़ी गुफा, ये बताना है आपको। उसके बाद में क्या है? महतिम। महतिम भी क्या है? वो भी विशेषण है। क्यों विशेषण है? क्योंकि एकाम महतिम, यानी कि एकाम महतिम गुहाम, यानी कि एक बड़ी गुफा। तो एक बड़ी गुफा की विशेषता क्या है? बड़ा। गुफा की विशेषता क्या है? बड़ी है वो, यानी कि बहुत बड़ी है वो, तो उसका वो विशेषण हो गया। एकम यानी कि एक। तो यहाँ पर दो विशेषण पद हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद है आगे, तदहम अस्य आह्वानम करोमि। तदहम अस्य यानी कि तब मैं, अस्य यानी कि इसका, आह्वानम करोमि यानी कि आवाहन करता हूँ या बुलाता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। अत्र यानी कि यहाँ, अहम यानी कि यानी अहम जो पद है यहाँ पर, अहम पद किस में प्रयुक्त हुआ है? अहम पद किस में प्रयुक्त हुआ है? अहम पद का जो है बच्चों वो अहम पद किस में प्रयुक्त हुआ है? सिंहय यानी कि शेर में प्रयुक्त हुआ है। अहम पद जो है वो शेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। यानी कि शेर ने तो कहा था कि जो है मैं उसका आह्वान करता हूँ, तो ये हमें बताना है। यानी कि शेर ने क्या कहा था कि मैं जब गुफा में जो है वो गुफा में शेर छुपा बैठा है, गिदड़ ने कहा वही गुफा आप बुलाओ मुझे, आप मेरा आह्वान करो, मुझे बुलाओ। तो शेर ने क्या सोचा कि मैं इसका आह्वान बुलाऊंगा इसको मैं। तो जो अहम पद है वो शेर के लिए है। अब आप कहोगे सर अहम पद तो इसमें दिख नहीं रहा, जो अहम पद है वो कहाँ है? तो अहम पद क्या है? तद अहम। यहाँ पर जो शुरू में आप देख रहे हो तद अहम, यहाँ पर दो शब्द हैं, तद आ जाएगा फिर अहम आ जाएगा, ये है। उसके बाद है ग, यदि त्वम, यदि त्वाम, यदि त्वाम माम न आवयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। यदि त्वाम, माम ना, यदि तुम, माम यानी कि मुझे, ना यानी कि नहीं, आवयसि यानी कि बुलाओगी, अस्मिन् पदे कर्तृपदम। और इसमें कर्ता पद क्या है? कर्ता पद क्या होगा इसमें? तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तो उसमें कर्ता पद क्या हो गया? तुम हो गया। तुम कैसे हो गया? क्योंकि अब तुम कर्ता पद है तो क्रिया कौन सी होगी? क्रिया जो है आवेशी होगी। आवेशी क्रिया है, यानी कि वो बुलाओगी। बुलाना क्या है? क्रिया है। और तुम क्या है? वो कर्ता हो गया। उसके बाद है सिंह पद पद्धति ही, शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में जाते हुए दिखाई दिए। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? दृश्यते, यानी कि क्रियापद क्या हो गया इसमें? दृश्यते यानी कि दिखाई दिए। दिखाई देना क्या है? क्रिया है। वनयत्र संस्तस्य समागता जरास्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। अब इसमें अव्ययपद भी बताना है। वनयत्र संस्तस्य समागता जरा। अब वनयत्र यानी कि इसमें अत्र पद जो है वो अव्ययपद है। अव्ययपद की विशेषता मैंने आपको बता रखी है कि इनका जो है अर्थ परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो लिंग हो चाहे विभक्ति हो, इन तीनों में जो है इनका लिंग जो है वो इनका अर्थ जो है हमेशा समान रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, मंजूषाता अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। यानी कि इस डायग्राम में जो आप शब्द देख रहे हो तो इनको यहाँ पर रिक्त स्थान पूरे करने हैं।
एकस्मिन् बले खालिस्तान आ जाएगा। व्याघ्रा जालम विस्तीर्य खालिस्तान स्थिता, उसमें क्या आएगा, पहले में क्वेश्चन आ जाएगा, दूसरे में दूर आ जाएगा। इसका अर्थ देख लेते हैं। एकस्मिन् यानी कि एक, बने यानी कि वन में, क्वेश्चन यानी कि कुछ, व्याघ्र व्याधः यानी कि जो व्याध होते हैं वो, जालम व्याधः किसे कहते हैं, व्याधः कि शिकारी, शिकारी जालम विस्तीर्य यानी कि जाल बिछा करके, दूरे स्थित यानी कि दूर खड़ा हो गया, स्थित हो गया। क्रमशः आकाशात सपरिवारः कपोत राजा नीचे आगच्छत, और क्रम अनुसार जो है आकाश से सपरिवार कपोत राजा यानी कि जो कौवों का जो कबूतरों का राजा था वो नीचे ही आगच्छत यानी कि नीचे आ गया। तो उसमें खालिस्तान की जगह नीचे आ जाएगा, नीचे यानी कि नीचे। खालिस्तान कपोतः तंडुलान अपश्यन तदा तेषाम लोभ हो जाता, खालिस्तान की जगह यदा आ जाएगा जब कपोता है यानी कि कबूतरों ने, तंडुलान यानी कि चावलों के जो चावल होते हैं, अपश्यन यानी कि देखा, तथा यानी कि तब, तेषाम लोभ हो जाता, उनको लोभ हो गया। परम राजा सहमता नासीत, किंतु राजा जो था वो सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आशीत खालिस्तान बने कोपि मनुष्य नास्ति, और उसकी युक्ति क्या थी कि यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, कुतः तंडुलाम संभवा, लेकिन यदि कोई जो जंगल में कोई, इस वन में जो है कोई मनुष्य नहीं है, तो ये चावल के दाने कहाँ से आ गए। खालिस्तान राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य कपोताः तंडुलान खादितुं प्रवृत्ताः जाले च खालिस्तान निपेतिता। परम परम यानी कि परम यानी कि निश्चय ही, राज्ञा यानी कि राजा ने, उपदेशम अस्वीकृत्य यानी कि उस राजा के उपदेश को जो है अस्वीकार कर दिया कबूतरों ने, और तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता, और चावलों को खाने के लिए जो है चले गए, और जाले निपितता, और क्या हुआ, जाल में गिर पड़े। परम यानी किंतु, किंतु परम का यहाँ पर अर्थ होगा किंतु, यानी कि उस कबूतरों ने क्या किया कि राजा जो कबूतरों का राजा था उनकी बात को नहीं माना, और चावल खाने के लिए जैसे ही वो चावल खाना प्रारंभ किया तो जो है जाल में फंस गए। अतः उक्तम खालिस्तान विदधित ना क्रिया, अतः यानी कि इसलिए, उक्तम यानी कहा है, यहाँ पर खालिस्तान की जगह सहसा आ जाएगा यानी कि अचानक, सहसा का अर्थ होता है अचानक। विदधित यानी कि बिना सोचे समझे, न क्रिया, बिना विदित का मतलब होता है ना जाने, न क्रिया यानी कि कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ये आज के क्वेश्चन आंसर थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।